एक जीवन तभी सार्थक है जब हम किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हों। 2. लालच की कोई सीमा नहीं होती। 3. बुद्धि केवल ज्ञान में ही नहीं बल्कि ज्ञान को व्यवहार में लागू करने के कौशल में भी शामिल है। 4. सोचो जैसा बुद्धिमान लोग सोचते हैं, लेकिन बात वैसे करो जैसे साधारण लोग करते हैं। 5. यदि आप कुछ भी समझना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत और उसके विकास को देखें। 6. शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। 7. गुलामी के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि अंततः गुलामों को यह पसंद आने लगता है। 8. धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल मीठा होता है। 9. जिसने अपने डर पर काबू पा लिया है वह वास्तव में स्वतंत्र होगा। 10. बिना साहस के आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। यह सम्मान के बाद मन का सबसे बड़ा गुण है। 11. गरिमा सम्मान पाने में नहीं है बल्कि इस चेतना में है कि हम उनके लायक हैं। 12. महापुरुष हमेशा मूल रूप से उदासीन स्वभाव के होते हैं। 13. आदर्श व्यक्ति जीवन की दुर्घटनाओं को गरिमा और अनुग्रह के साथ सहन करता है, परिस्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। 14. केवल एक ही अच्छाई है, वह है ज्ञान। केवल एक बुराई है, वह है अज्ञानता। 15. हम बहादुर कार्य करने से बहादुर बनते हैं। 16. कला का उद्देश्य चीजों की बाहरी उपस्थिति नहीं बल्कि उनके आंतरिक महत्व का प्रतिनिधित्व करना है। 17. मन की ऊर्जा जीवन का सार है। 18. जब कोई मध्यम वर्ग नहीं होता है और गरीबों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं और राज्य जल्द ही समाप्त हो जाता है। 19. लोकतंत्र और अल्पतंत्र के बीच वास्तविक अंतर गरीबी और धन है। जहां भी पुरुष अपने धन के कारण शासन करते हैं, चाहे वे कम हो या अधिक, वह एक अल्पतंत्र है, और जहां गरीब शासन करते हैं वह लोकतंत्र है। 20. आप जो कुछ भी करते हैं उसका 95% आदत का परिणाम होता है। 21. कानून व्यवस्था है और अच्छा कानून अच्छी व्यवस्था है। 22. आत्मा की महानता सादगी और ईमानदारी के साथ है। 23. हंसी एक शारीरिक व्यायाम है जो स्वास्थ्य के लिए अनमोल है। 24. सबसे कठिन जीत स्वयं पर जीत है। 25. जब शरीर रोगग्रस्त या पीड़ित होता है तो आत्मा पीड़ित होती है, जबकि आत्मा बीमार होने पर शरीर पीड़ित होता है। 26. कमजोर हमेशा न्याय और समानता के लिए चिंतित रहते हैं। बलवान किसी की भी परवाह नहीं करते। 27. एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक होना हमेशा एक जैसा नहीं होता है। 28. वाणी मन का प्रतिनिधित्व है और लेखन भाषण का प्रतिनिधित्व है। 29. अड़ियल लोगों को मनमौजी, अज्ञानी और गंवार में विभाजित किया जा सकता है। 30. सभी संचार को परिवर्तन की ओर ले जाना चाहिए।